हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीएस अड्डा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नागरिक शास्त्र की अवधारणा, क्षेत्र एवं महत्व, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे नागरिक शास्त्र का अर्थ, नागरिक शास्त्र की परिभाषाएं और नागरिक शास्त्र का क्षेत्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागरिक शास्त्र व्यक्तियों में नागरिकता के गुणों को उत्पन्न करता है, साथ ही उसे इस बात की जानकारी कराता है कि नागरिक होने के नाते उसके क्या कर्तव्य एवं दायित्व हैं। वास्तव में यह विषय व्यक्तियों में नागरिक एवं राजनीतिक चेतना की भावना को उत्पन्न करता है, साथ ही साथ देश प्रेम एवं देश के प्रति वफादारी की भावना का विकास भी करता है। क्या नागरिक शास्त्र क्या करता है? नागरिक शास्त्र व्यक्तियों में नागरिकता के गुणों को उत्पन्न करता है और यह भी बताता है कि नागरिक होने के नाते उसके क्या कर्तव्य एवं दायित्व हैं। यह व्यक्ति में नागरिक एवं राजनीतिक चेतना की भावना को उत्पन्न करता है, साथ ही साथ देश प्रेम एवं देश के प्रति वफादारी की भावना का विकास भी करता है। फिर हम लोग आते हैं नागरिक शास्त्र के अर्थ पर। मीनिंग ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं, जो लैटिन भाषा के सिविस और सिविटास शब्दों से विकसित हुआ है। सिविस से अभिप्राय नागरिक और सिविटास का अर्थ नगर राज्य है। इस प्रकार सिविस से अभिप्राय नगर राज्य का नागरिक अथवा नगर राज्य का सदस्य होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब हम लोग आते हैं नागरिक शास्त्र की परिभाषा पे। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभावित सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। फिर विश्वकोश के अनुसार नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकार एवं कर्तव्यों का विज्ञान है। फिर पुंटाम्बेकर के अनुसार नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र नागरिक जीवन के भूत, वर्तमान एवं भविष्य से जुड़े सभी पक्षों का अध्ययन करता है, अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति व्यक्ति को सजग करता है। यह विज्ञान की गतिशील शाखा के रूप में मनुष्य को वास्तविक आदर्शों से परिचित कराता है और समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष यह निकलता है कि नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिक शास्त्र नागरिक जीवन के भूत, वर्तमान एवं भविष्य से जुड़े सभी पक्षों का अध्ययन करता है और व्यक्ति को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सजग करता है और साथ ही साथ मनुष्य को वास्तविक आदर्शों से परिचित कराता है और समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। अब हम लोग आते हैं नागरिक शास्त्र के क्षेत्र पर। स्कोप ऑफ सिविक्स। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में नागरिक शास्त्र का एक निश्चित क्षेत्र है। इसमें नागरिक जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें परिवार से विश्व तक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम उन पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं जो मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं, विभिन्न संस्थानों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है, स्वतंत्रता, समानता एवं कानून का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक जीवन के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। राज्य एवं सरकार के अध्ययन के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत नागरिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार के संगठन, उनके स्वरूप, उनके प्रतीक और उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। इनके स्वरूप यानी कि देखा जाता है कि राज्य सरकार क्या है, यहाँ इसका स्वरूप कैसा है, संघात्मक है या अध्यक्षात्मक है, लोकतंत्रात्मक राज्य है या राजतंत्रात्मक है या तानाशाह है। इनके प्रतीक और इनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थानों का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत केवल ग्राम, परिवार, नगर और राज्य का ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि इसके अंतर्गत समस्त समितियों, संस्थाओं और समुदायों का अध्ययन होता है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित है। क्या है? उन सभी समितियों, संस्थाओं और समुदायों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन किया जाता है, चुनाव आयोग का अध्ययन किया जाता है, फिर लोक सेवा आयोग का अध्ययन किया जाता है और उन सभी संस्थानों का अध्ययन किया जाता है जो मानव के अधिकार एवं कर्तव्यों और उनके रक्षा के लिए बनाए गए हैं और जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित है। यह शास्त्र केवल राष्ट्रीय समुदायों का ही जानकारी प्रदान नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल आदि का भी अध्ययन किया जाता है। यह इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यह देखा जाता है कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे काम करता है, इसकी जो
कार्यप्रणाली है वो कैसे काम करती है, यही सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर आता है अधिकार एवं कर्तव्यों का अंतर्गत अध्ययन। नागरिक शास्त्र में नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। यह शास्त्र यह बताता है कि नागरिक का क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, उसे इन अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। कुछ विद्वान नागरिक शास्त्र को अधिकारों एवं कर्तव्यों के शास्त्र के रूप में पुकारते हैं। क्या है नागरिक शास्त्र हमें क्या बताता है, यह बताता है कि नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। इसी के अंतर्गत हमें पता चलता है कि क्या है भारतीय नागरिक को क्या है 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह भी बताएगा कि अगर इन अधिकारों का कोई शोषण करता है तो क्या है व्यक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। फिर इसी के साथ साथ यह भी बताया गया है कि व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं। फिर आते हैं हम लोग स्वतंत्रता, समानता एवं कानून का अध्ययन। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत क्या है स्वतंत्रता, समानता एवं कानून का भी अध्ययन किया जाता है। यह शास्त्र हमें यह भी बताता है कि स्वतंत्रता और समानता क्या है। हमें स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है, हमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, अपने देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। और समानता के अंतर्गत क्या है, समानता के अंतर्गत बिना किसी धर्म, जाति, लिंग या समुदाय का पक्ष लिए सभी को समानता दी गई है। और यह भी बताया गया कि स्वतंत्रता और समानता का क्या संबंध है, इनका क्या स्वरूप है। साथ ही साथ चूंकि स्वतंत्रता और कानून का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए नागरिक शास्त्र में कानून का भी अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ सामाजिक जीवन के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। क्योंकि नागरिक शास्त्र बहुत ही व्यापक विषय है और इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राजनीतिक पक्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन, सरकार एवं राज्य का अध्ययन किया जाता है। और धार्मिक पक्ष के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का अध्ययन होता है और उसमें सच्चे धर्म का विश्लेषण किया जाता है। नागरिक शास्त्र में इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि सामाजिक जीवन को आर्थिक शक्तियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं। फिर सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत शिक्षा संबंधी समस्याओं और सामाजिक जीवन में साहित्य और कला के योगदान आदि का अध्ययन होता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। यह राज्य एवं सरकार के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें राज्य का ही नहीं बल्कि इसके अंतर्गत नागरिकता का भी अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्ति से लेकर विश्व तक का अध्ययन करता है, साथ ही साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का विश्लेषण करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।